नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार फिर हाजिर हूँ एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं आप सभी को आज बताने वाला हूँ कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और कौन-कौन लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़कियों का एक अकाउंट ओपन होता है। यह अकाउंट या तो आप बैंक में ओपन करवा सकते हैं या डाकघर में आपके जो भी पास में डाकघर है उसमें करवा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको लड़की की शादी की उम्र तक इसमें पैसे जमा करवाने होते हैं। उसमें आपको ब्याज मिलता है हाई रेट से। जैसे कि अभी इसमें जो ब्याज चल रहा है वो 7.6% चल रहा है, जो कि अगर आप अगर अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं और उसमें सेविंग्स करते हैं तो आपको सिर्फ 4% या 5% तक ही ब्याज मिलता है। लेकिन इसमें जो आपको ब्याज दिया जा रहा है वो 7.6% ब्याज आपको दिया जा रहा है। तो आप समझ चुके होंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। दूसरी बात है कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। जो भी व्यक्ति जिसके दो लड़कियां हों, वो इसको अकाउंट ओपन करवा सकता है। अगर एक हो तो भी उसके लिए भी ये सुकन्या समृद्धि योजना है और उसमें भी ये अपना अकाउंट खुलवा सकता है। तो अ, सिर्फ अधिक से अधिक 2 लड़कियों का ये अकाउंट ओपन हो सकता है। अगर आपके 3 लड़कियां हैं तो तीनों लड़कियों का अकाउंट नहीं ओपन होता। सिर्फ 2 ही लड़कियों का इस स्कीम में आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि आप अकाउंट कहाँ पर करवा सकते हैं। तो आपके नियरेस्ट बैंक में, जैसे कि मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ, ये 17 बैंक, अगर आपके नियरेस्ट में इनमें से कोई भी 17 बैंक जैसे एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, सीबीआई, बीओम, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, विजय बैंक और ये बाकी जो बैंक देना, कैनरा बैंक, अगर इनमें से आपके पास में कोई भी बैंक है तो आप उसमें यह अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आपको सिर्फ वहाँ जाना है और कहना है कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत मुझे अपनी लड़की का अकाउंट ओपन करवाना है। और इसमें अगर आप जमा की राशि है वो रहेगी आपकी 250 रुपये। 250 रुपये से कम आप इसमें जमा नहीं करवा सकते हैं। 250 आप साल के भी करवा सकते हैं और महीने के भी। और इसमें आप अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए तक सालाना जमा करवा सकते हैं। एक साल में आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक ही जमा करवा सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसमें आप कब तक पैसे जमा करवा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जब भी आपने अकाउंट ओपन किया है तब से लेकर आप 14 साल तक इसमें पैसा जमा करवा सकते हैं। दूसरी बात है कि आप अगर आपकी लड़की की आयु क्या होना चाहिए। अगर आपकी लड़की के जन्म के बाद से लेकर अगर आपकी लड़की 10 साल से कम है तब आप उसका अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। 10 साल से बड़ी का आप इसमें अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। अब बात आती है कि आप इस पैसे को कब निकाल सकते हैं। इस पैसे को आप तभी निकालते हैं जब आप अपनी लड़की की शादी करते हैं, तभी इस पैसे को आप निकाल सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको लड़की को पढ़ाने में पैसे की ज़रूरत है, यानी आपकी लड़की 15-16 साल की हो जाए और 10th पास करके बाहर किसी भी मतलब इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रही है, तो आप उसका फीस कार्ड दिखाकर इसमें से 50% हिस्सा निकाल सकते हैं। अगर आपके मन में यह डाउट भी आता है कि अगर मैंने अकाउंट ओपन किया और 14 साल बाद मैं लड़के की शादी नहीं करना चाहता हूं और मैं इसमें ज़मा करना चाहता हूं, तो आप इसमें ज़मा कर सकते हैं, लेकिन आपको इंटरेस्ट वही मिलेगा जो डाकघर नॉर्मल इंटरेस्ट देता है, जैसे 4%, 5%। आपको 7.6%। ये आपके सामने ये चार्ट दिया हुआ है कि अगर आप हर साल सिर्फ 1,000 रुपये इसमें अगर आप ज़मा करवाते हैं तो आपको लड़की की शादी में मिलेंगे 46,821 रुपये। सिर्फ अगर आप एक साल में 1,000 करवाते हैं। मंथ में करवाते हैं तो आपको और भी ब्याज इसमें मिल सकता है। और अगर आप 2,000 रुपये मंथली
नहीं, ईयरली करवाते हैं तो आपको लड़की की शादी में 93,643 रुपए मिलते हैं। अगर आप साल में 5,000 रुपए करवाते हैं तो लड़की की शादी पर आपको 2,34,107 रुपए मिलते हैं। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि अगर लड़की की किसी भी घटनावश मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा? तो अगर मृत्यु हो जाती है तो उसी समय जितना भी पैसा आपका ब्याज समेत बनता है वो सभी पैसा आपको लौटा दिया जाएगा, मृत्यु प्रमाण पत्र वहाँ पर जमा करवा के। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुकन्या समृद्धि योजना में आपको 250 रुपये प्रति वर्ष डालना अनिवार्य है। अगर आप किसी भी वर्ष 250 रुपये अपने अकाउंट में नहीं डालते हैं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट किसी भी कारणवश अगर बंद हो जाता है तो वो ओपन कैसे होगा? तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अगर आपका अकाउंट किसी कारणवश बंद हो जाता है तो आपको अपने डाकघर, अगर आपने डाक के द्वारा ओपन किया है तो डाकघर में, और अगर आपने बैंक में ओपन किया है तो आप बैंक में आपको जाना होगा, फॉर्म अप्लाई करना होगा। प्लस में अगर मान लीजिए आपने 2 वर्ष के अंतराल 2 वर्ष में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया या 250 रुपये उसमें जमा नहीं करवाए तो आपका अकाउंट बंद हो चुका है। तो 2 साल के 250 यानी 500 रुपये तो आपको जमा करवाने हैं, प्लस में 50 रुपये प्रति वर्ष पेनल्टी लगता है, और इसके हिसाब से आपको टोटल 600 रुपये जमा करवाने होंगे अगर आप 2 साल में कोई भी पैसा इसमें जमा नहीं करवाते हैं। तो योजना से जुड़ी हर जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है। अगर फिर भी कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, आपकी कमेंट का जवाब ज़रूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।